यूपी के हाथरस में दुकानों पर खुलेआम गुटखा तंबाकू की कालाबाजारी होती पाई गई है, जहां कालाबाजारी करते हुए एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जहां देश में कोरोना वायरस के चलते सभी जिले और प्रदेशों को पीएम मोदी के आदेश पर लॉकडाउन किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकारों द्वारा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बाजारों में घरेलू सामान को खरीदने की अनुमति दी गई थी और गुटखा तंबाकू बीड़ी बंद कर दी गई थी। लेकिन हाथरस जिले के कस्बा सिकंदराराऊ में दुकानदार सरकार के नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिखा, जिस पर कार्रवाई की गई है। यूपी के वाराणसी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिए गए हैं। बता दें कि वाराणसी में जैतपुरा के नक्की घाट को भी हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया है, जबकि बनारस में पहले से ही 4 हॉटस्पॉट घोषित किए हुए थे, जिनमें भेलुपुर, रोहनिया, लोहटा लोटा शामिल है। इसके अलावा संक्रमितों में जमाती भी शामिल हैं, जिसकी वजह से रोजाना ये भी देखा जाएगा कि कितने जमाती और आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। वाराणसी में पहले 9 कोरोना पॉजिटिव केस थे। आज कई लोगों की सैंपलिंग टेस्ट बीएचयू से प्राप्त हुए हैं। 5 लोगों की सैंपलिंग टेस्ट और पॉजिटिव मिले हैं। कुल मिला के अब बनारस में 14 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। उन 14 पॉजिटिव केसेस में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बाकी 13 जो लोग हैं उनमें से 5 लोग ठीक हो गए हैं और 8 लोग हमारे पास यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में हैं। जो 5 नए केसेज आए हैं उनका सभी का संबंध जमात से ही है। 3 तो जमात के ही लोग हैं। जो 27 जमात के लोग जिनके नेगेटिव सैंपल पाए गए थे, उनकी सेकेंड राउंड की सैंपलिंग हुई थी। उन्हीं 27 में से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 24 नेगेटिव पाए गए हैं। जो 3 पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है। बफर जोन का मतलब है कि यहाँ भी सारी वो दुकानें बंद रहेंगी और जो भी यहाँ पे आपूर्ति की व्यवस्था है वो होम डिलीवरी के माध्यम से या उसके लिए पहले चिन्हित किए गए उनके माध्यम से करवाई जा रही है। बफर जोन का सीधा सा यही कि जो हॉटस्पॉट में जो भी चीज़ें लागू रहती वही बफर जोन में भी लागू रहेंगी। हॉटस्पॉट जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे केसेज आए हैं और बफर जोन उसके आसपास के एरिया है, तो एहतियात के तौर पर ये चीज़ किया गया है और स्क्रीनिंग की हुई यहाँ पे आसपास के इलाके में और पूरा सख्ती के साथ। यूपी के संभल में कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति की 4 दिन पहले मौत हुई थी, जिसके बाद सीएमओ ने सरकारी वाहन के चालक को फोन किया ताकि शव को घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन वाहन चालक और स्वीपर ने अपना फोन ही बंद कर डाला। इसके बाद नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वास अग्रवाल की तरफ से थाना बहजोई में सरकारी शव वाहन चालक और स्वीपर के खिलाफ तहरीर दी गई। बता दें कि इन दोनों पर धारा 166A, 188, 56 और 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज थाना जीआरपी चंदौसी के क्षेत्र के बेहतरी फाटक अलीगढ़ आउटर पर लाइन किनारे बने लोगों के मकानों के बाहर जाकर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग वहां भीड़ लगाकर इकट्ठा हो रहे हैं, जिन्हें बार बार जाकर समझाया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। इसी के फलस्वरूप यहाँ ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। यूपी के रामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी रमजान माह के दौरान जनपद में रोजा रखने वाले लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक स्तर से की गई तैयारियों के बारे में जिले के प्रमुख उलेमाओं के साथ बैठक संपन्न हुई। इस दौरान डीएम रामपुर ने रमजान माह के दौरान प्रत्येक रोजेदार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर से किए गए प्रबंध के बारे में उलेमाओं से विस्तार पूर्वक जानकारी ली और जानकारी दी और कहा कि जनपद में प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी, लेकिन रोजेदार भी इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने घरों में ही रहकर रोजा इफ्तार, तरावी सहित अन्य कार्यक्रम करें। आज जिलाधिकारी महोदय रामपुर और तमाम हमारे उलमा इकराम ने एक मीटिंग की है और माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ानुल मुबारक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयारियाँ की जा रही हैं और हम लोग भी वही सारे मसाइल लेकर हाजिर हुए थे कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं रमज़ान शरीफ के ताल्लुक से वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रखी हैं और डीएम साहब माशाल्लाह सारे इंतजाम कर रहे हैं और ज़िलाधिकारी रामपुर के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और जिस तरह से लॉकडाउन पर लोग अमल कर रहे हैं मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा के लिए भी अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और सोशल डिस्टेंस को बना कर रखें। रमज़ान का पर्व और ईद का पर्व भी आ रहा है, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन अभी 24 तारीख या 25 तारीख से रमज़ान शुरू होगा, लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस दौरान लोगों को किसी तरीके की असुविधा न हो, इसके लिए हमने रमज़ान के दौरान प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की सूची तैयार कर ली है।
इसके जितने विक्रेता हैं या बनाने वाले हैं उन सबसे संपर्क हम कर रहे हैं और सभी लोगों की प्रॉपर तैयारी सभी लोगों के साथ कर ले रहे हैं। सभी वस्तुओं का जितनी भी रमज़ान के दौरान प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं सबके डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे, सबके घर घर पहुंचाएंगे और इसीलिए हर मोहल्ले वाइज हमने जो इसके उत्पादन करने वाले या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले या बिक्री करने वाले हैं उनकी सूची बना के हर मोहल्ले को असाइन कर रहे हैं ताकि रमज़ान के महीने में लोग हर ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करें और उनको घर से बाहर ना निकलना पड़े। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते औद्योगिक स्तर पर देश को बहुत हानि हुई है, जिसको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार विचार कर रही है। जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब जल्द ही औद्योगिक और राजस्व हित में आसवनी संचालित किए जाने की अनुमति दे दी है। उत्पादन के दौरान विभिन्न शर्तें रखी गई हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना भी तय किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव संजय आर भूस रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी समेत पुलिस आयुक्त लखनऊ और प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आसवनी में उत्पादन प्रारंभ कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। आज वीसी में ये निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार द्वारा अभी भी दुकानों को खोलने के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है, ना तो दुकानें अभी खोली जाने वाली हैं। तभी खोली जाएंगी दुकानें जब भारत सरकार से कोई निर्णय आ जाएगा। इसके पहले की सारी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि एकदम से कोई भगदड़ की स्थिति ना हो और जब आदेश भारत सरकार से प्राप्त हो तो बॉटलिंग हो सके और दुकानें खुलने में कोई दिक्कत ना आ सके, उसके लिए पहले से ही तैयारी करने के निर्देश दिए गए। देश में लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने के लिए पुलिस अनोखे प्रयास करती दिखती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भी पुलिस ने अपने ही एक पुलिसकर्मी को कोरोना का रूप धारण करवाया। बता दें कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को दूर रखने के लिए कोरोना की वेशभूषा में एक व्यक्ति को गाड़ी पर बैठाकर घुमाया और ये इंसान पुलिसकर्मी ही था। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं, जिन्हें लोग खूब शेयर कर रहे हैं। वीडियो में कोरोना लोगों से कह रहा है, जिनको अपनी जान प्यारी नहीं है वो घरों से बाहर निकलें, उनको मैं अपनी चपेट में ले जाने के लिए आया हूँ। असल में प्रायः ये देखने में आ रहा है कि बार बार कहने पर भी लोग पूरी तरह से इसका पालन नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छा से जो पालन होना चाहिए उसमें हमें सख्ती करनी पड़ रही है, तो सख्ती हम खुशी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जैसे कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, 100 शब्दों से ज़्यादा मायने एक पिक्चर के होते हैं। तो इस ढंग से हमने ये कोरोना बनाया, इसको दूर से देखकर ये समझ में आता है कि क्या संदेश दे रहा है। तो शायद इसका इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर ज़्यादा पड़े और शायद हम अपनी बात समझाने में उन तक सफल हो सकें। तो एक यही प्रयास किया गया इससे, जिससे हम लोगों को समझा सके, अपनी बात को कह सकें उनसे ठीक से, इसका प्रचार प्रसार कर सके कि किस तरह से आपके लिए खतरनाक है। देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद कोटा कोचिंग करने गए हजारों छात्र फंस गए थे। कोटा में छात्रों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद सूबे की सरकार ने कोटा छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद फर्रुखाबाद में कोटा से 23 छात्र सरकारी बसों से लाए गए। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले सभी छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें सभी छात्रों का मेडिकल परीक्षण नेगेटिव आया। इन छात्रों को होम क्वारंटाइन के निर्देश के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। 23 बच्चे आए हुए हैं, 9 बच्चे कायमगंज के हैं, 6 बच्चे किसी तहसील के अंतर्गत हैं। तो कायमगंज के बच्चे हैं, उनको एक बस आ रही कायमगंज भेज दिया जा रहा है। एसडीएम साहब को वहाँ बता दिया गया, थाने में बस जाएगी, वहाँ गार्जियन को बुला लिए, गार्जियन को हैंड ओवर कर देंगे और उनसे एक अंडरटेकिंग भी दिया जा रहा है, बच्चे को 14 दिन के अंदर क्वारंटाइन किया जाएगा। कोटा से वहाँ से अरेंजमेंट किया गया, सभी जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे वहाँ पे, उनके सभी यूपी स्टूडेंट्स के वहाँ से लाने के लिए, तो वो उसमें 300 बसों का इंतजाम किया गया था। तो वो हम फर्रुखाबाद पहुँचाएगा वहाँ से। कितने लोग थे वहाँ पर ऐसे कोटा में फंसे हुए होंगे? वहाँ पर कुछ 30,000 बच्चे हैं वैसे टोटल, तो यूपी कुछ हज़ारों बच्चे, 8-9 हज़ार कुछ बच्चे थे। यूपी के फर्रुखाबाद में लॉकडाउन के चलते तंबाकू मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन प्रतिबंध होने के बाद भी मऊ दरवाजा के रकाबगंज में धड़ल्ले से तंबाकू की बिक्री चल रही है, जहां खरीदारों की भी भीड़ लगती है। इस मामले से साफ नजर आता है कि लोग छोटे से स्वार्थ के लिए कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं।